अंग्रेज लुटेरे होने के साथ साथ क्रूर और हिंसक भी थे। इतने क्रूर और हिंसक कि आप सोच भी नहीं सकते। सुनिए अमर बलिदानी राजीव दीक्षित जी से। और लूटने आर्थिक रूप से और दूसरे काम बहुत किए अंग्रेजों ने। दूसरे काम क्या किए? जहां जहां अंग्रेज जाते थे लूटमार करने के लिए, किसी भी गांव और किसी भी शहर में, वहां अगर उनको हमारे देश की माताएं बहनें जो सुंदर हैं शरीर में दिखाई दे जाएं, तो अंग्रेज उनको छोड़ते नहीं थे बिना बलात्कार किए। धन तो लूटा ही हमारा, हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी उन्होंने। और मां बहन बेटियों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते थे कि वो पढ़ते समय मुझे खून खौलता है। हमारी माताओं बहनों बेटियों के साथ अंग्रेजों का बर्ताव कैसा होता था? कोई सुंदर महिला अंग्रेजों को दिखाई दे जाए, उसको सरेआम नंगा करते थे। फिर उस महिला के स्तन का जो अग्र भाग होता है उसको लोहे के चिमटे से दबाते थे, और तब तक दबाते थे जब तक खून ना निकल आए। और इस पर अंग्रेज हंसते थे और वो मां बहन बेटी चीखती और चिल्लाती थी। जब वो बेढल हो जाती थी, गिर पड़ती थी, तब अंग्रेज उसके साथ बलात्कार करते थे और सामूहिक बलात्कार करते थे, और बाद में उसकी गर्दन काट देते थे और उसको फेंक के चले जाते थे। ये अंग्रेज किया करते। खाली लूटमार नहीं करते थे, माताओं बहन बेटियों के साथ व्यभिचार किया करते। अंग्रेजों ने बनाया था ऐसा कानून जो बलात्कार करने वालों को संरक्षण देता है, और आज भी वो कानून दुर्भाग्यवश भारत में लागू है। इसलिए 100 बलात्कार करने वालों में से मुश्किल से 5 को सजा हो पाती है और बाकी छूट जाते हैं। जब अंग्रेजों की सरकार चला करती थी तो उनका एक तरीका था भारतवासियों पर अत्याचार करने का। तो वो किसी किसान पर अत्याचार करते थे लगान वसूलने के लिए। किसानों से लगान लिया जाता था और वो 90% होता था। किसान अगर 100 क्विंटल अनाज पैदा करे तो 90 क्विंटल अंग्रेजों को देना पड़ता था। जो किसान चुपचाप देते थे अंग्रेज उनको छोड़ते थे, और जो किसान नहीं देते थे लगान, अंग्रेज उनके ऊपर अत्याचार किया करते थे। तो अत्याचार में पहला काम क्या होता था? किसानों को कोड़े से पीटा जाता था। कोड़ा आप जानते हैं, चमड़े का एक बनाते हैं, उसमें लोहे की कील लगाते हैं और वो मारा जाता था। 100 कोड़े किसानों को मारे जाते थे सिर्फ इसलिए कि वो लगान नहीं दे सकते। ज्यादातर किसानों की स्थिति ये होती थी कि 5 से 7 कोड़ा खाते खाते बेहोश हो जाते थे। 100 कोड़ा पड़ते पड़ते तो उनकी मृत्यु हो जाती थी, प्राण निकल जाते थे। ज्यादातर किसानों के साथ ये होता था। फिर अंग्रेज वहां तक रुकते नहीं थे। किसान को कोड़े से मार डाला, फिर उसके परिवार की मां बहन बेटियों का शील हरण करते थे। मां बहन बेटियों के कपड़े उतारे जाते थे, पूरे गांव में उनको नंगा घुमाया जाता था। फिर अंग्रेज अधिकारी सबके सामने उनका शील भंग करते थे, बलात्कार करते थे, और सारे अंग्रेज अधिकारी इसमें शामिल रहते थे। इससे अंग्रेज अधिकारियों को अपनी वासना शांत करने का तो रास्ता खुलता ही था, उनको अत्याचार और हैवानियत दिखाने का भी रास्ता खुलता था। परिणाम क्या होता था? किसानों के घरों से शिकायत आती थी, मेरी मां से बलात्कार हुआ, मेरी बहन से बलात्कार हुआ, मेरी बेटी से बलात्कार हुआ। किसान ये शिकायतें लेके अंग्रेज अधिकारियों के पास आते थे। अंग्रेज अधिकारियों की समस्या ये होती थी कि अपने ही सहयोगियों के खिलाफ वो एक्शन क्या ले। मान लीजिए एक उच्च अधिकारी है अंग्रेज, उसके पास किसी किसान ने शिकायत की और उससे नीचे वाले अधिकारी ने उस किसान की मां बहन बेटी से बलात्कार किया, तो उच्च अधिकारी अपने नीचे के अधिकारी को बचाने में लग जाता था। और उसको बचाने के लिए अंग्रेजों ने फिर एक रास्ता निकाला और उस रास्ते को कानून में बदल दिया। बलात्कार के खिलाफ अंग्रेजों ने कानून बनाया सबसे पहला, और उस कानून में व्यवस्था यह की कि जिस मां बहन बेटी के ऊपर बलात्कार होगा उस मां बहन बेटी को अंग्रेजों की अदालत में आकर सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। जिस अंग्रेज ने बलात्कार किया है उसको कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, और जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक वो अंग्रेज अभियुक्त नहीं माना जाएगा, उसको पापी नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। ये कानून बना दिया अंग्रेजों ने। कानून बनते ही बलात्कार की बाढ़ आ गई पूरे देश में। हर गांव में, हर शहर में माताओं बहन बेटियों की इज्जत से अंग्रेजों ने खेलना शुरू किया, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि कोई भी मां बहन बेटी अदालत में यह सिद्ध कर ही नहीं सकती कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। कानून की गलियां ऐसी टेढ़ी बनाई गई कि किसी भी मां बहन बेटी को यह सिद्ध करना एकदम असंभव हो जाए कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। आप देखो इससे बड़ा दुनिया में क्या अत्याचार हो सकता है
कि जिसके ऊपर अत्याचार हुआ उसे सिद्ध करना है कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। जिसने अत्याचार किया उसको कुछ भी सिद्ध नहीं करना है कि इसने अत्याचार किया। परिणाम यह होता था कि 100 अंग्रेज बलात्कार करते थे भारत की माता बहन बेटियों से, तो उसमें से मुश्किल से 2-3 अंग्रेजों के खिलाफ साबित हो पाता था और उनको ही सजा मिल पाती थी। 97-98 अंग्रेज बिल्कुल छूट जाते थे, बाइज्जत बरी हो जाते थे और फिर वो दोबारा बलात्कार करते थे और फिर माता बहन बेटियों की हत्या करते थे। हमारे पास दस्तावेज हैं कई अंग्रेज अधिकारियों के जिन्होंने अपनी पर्सनल डायरी में यह लिखा है। एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था कर्नल नील। उसकी डायरी है, उसकी डायरी के कुछ पन्ने हैं फोटोकॉपी के रूप में। उसमें वो लिख रहा है कि जहां जहां मेरी नियुक्ति हुई भारत में, उसकी नियुक्ति कई जगह पर हुई थी। वाराणसी में वो रहा, इलाहाबाद में वो रहा, बरेली में वो रहा, दिल्ली में वो रहा, बदायूं में रहा, कई जगह उसकी नियुक्ति हुई। तो कर्नल नील अपनी डायरी में लिख रहा है कि जहां जहां मेरी नियुक्ति हुई कोई दिन ऐसा बाकी नहीं गया जब मैंने किसी भारतीय मां बहन बेटी का शील हरण नहीं किया। ये नील की डायरी के अपने लिखे हुए शब्द हैं। आप सोचिए कितने हैवानियत वाले थे ये सब अंग्रेज, और ये सब किया उन्होंने कानून की मदद से किया। बलात्कार का कानून ऐसा बना दिया कोई भी मां बहन बेटी सिद्ध ही ना कर सके और किसी भी अंग्रेज को उसमें सजा ना मिल सके। अब मुझे बहुत बड़ा दुख है, अफसोस है कि ये कानून आजादी मिलने के 15 अगस्त 1947 को जला डालना चाहिए था, ये खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन यही कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है और आज भी इस देश में माताओं बहन बेटियों से बलात्कार हो रहे हैं और माताओं बहन बेटियों को अदालत में सिद्ध करना पड़ रहा है कि उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार करने वाले को कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता अदालत में, ऐसी कार्यवाही होती है। आप जानते हैं किसी भी मां बहन बेटी को खुलेआम सरेआम जवाब ऐसे सवाल पूछें कि उसके साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, वो अगर शब्द है थोड़ी भी सुसंस्कृत है जवाब नहीं दे सकती है, उत्तर नहीं दे सकती है और उसके मौन का फायदा उठाकर ये कानून हमारे देश की करोड़ों मां बहन बेटियों से खिलवाड़ करता है। बहुत दुख है ये कहते हुए कि बलात्कार के 100 अपराध इस देश में जब पुलिस के यहां रजिस्टर्ड होते हैं तो मात्र 5 अपराध में सजा होती है। 95 अपराधों में अपराधी छूट कर बाइज्जत बरी हो जाते हैं क्योंकि कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है। अब बलात्कार के कानून हो, चोरी डकैती के कानून हो, हिंसा के कानून हो, पुलिस के कानून हो, प्रशासन के कानून हो, टैक्स के कानून हो, शिक्षा व्यवस्था के कानून हो या हमारे देश में ये जंगलों की सुरक्षा के कानून हो, सबके सब अंग्रेजों के बनाए हुए, सबके सब उनके चलाए हुए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के लोगों को इन कानूनों से न्याय मिल जाएगा?